इज़रा की पुस्तक अध्याय 1। इज़रा की पुस्तक अध्याय 1। फारस के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुस्रू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार कराया और लिखा भी कि फारस का राजा कुस्रू यो कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है, और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो, उसका परमेश्वर उसके संग रहे, और वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाएगा। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो, जहां वह रहता हो, उस स्थान के मनुष्य चांदी, सोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करे, और इससे अधिक परमेश्वर के यरूशलेम के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भी भेंट चढ़ाए। तब यहूदा और बन्यामीन के जितने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभारा था कि जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाए। वे सब उठ खड़े हुए, और उनके आसपास सब रहने वालों ने चांदी के पात्र, सेना, धन, पशु और अनमोल वस्तुएं देकर उनकी सहायता की। यह उस सबसे अधिक था जो लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से दिया। फिर यहोवा के भवन के जो पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम से निकालकर अपने देवता के भवन में रखे थे, उनको कुस्रू राजा ने मिथुदात खजांची से निकलवाकर यहूदियों के शेष बस्सर नाम प्रधान को गिनकर सौंप दिए। उनकी गिनती यह थी कि अर्थात सोने के 30 और चांदी के 1000 परात और 29 छुरी, सोने के 30 और मध्यम प्रकार के चांदी के 410 कटोरे और प्रकार के पात्र 1000, सोने चांदी के पात्र सब मिलकर 5400 थे। इन सबों को शेशबक्सर उस समय ले आया जब बंधुए बाबेल से यरूशलेम को आए। इज़रा की पुस्तक अध्याय 2। इज़रा की पुस्तक अध्याय 2। जिनको बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर बाबेल को बंधुआ करके ले गया था, उनमें से प्रांत के जो लोग बंधुआई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा को अपने अपने नगर में लौटे, वह ये है। ये जरुब्बाबेल, यीशु, नहम्याह, सरायाह, रेलायाह, मोर्देकै के बिलशान, मिस्पार, बिगैवे, शक्रहूम और बानाक के संग आए। इस्राएली प्रजा के मनुष्यों की यह गिनती है, अर्थात परोश की संतान 2172, शपत्याह की संतान 372, आरह की संतान 775, पहत-मोआब की संतान यीशु और योआब की संतान में से 2812, इलाम की संतान 1254, जत्तू की संतान 945, जक्कै की संतान 760, बानी की संतान 642, बैबे की संतान 623, अजगाद की संतान 1222, अदोनिकाम की संतान 666, बिगवई की संतान 2056, आदिन की संतान 454, यहिजकिया की संतान आतेर की संतान में से 98, बैसी की संतान 323, योरा के लोग 112, हाशुम के लोग 223, गिब्बार के लोग 95, बैतलहम के लोग 123, नतोपा के मनुष्य 56, अनातोस के मनुष्य 128, अज्जामेवेत के लोग 42, किर्यतारिम, कपिरा और बेरोत के लोग
743, रामा और गेबा के लोग 621, सिकमास के मनुष्य 122, बेतेल और एक के मनुष्य 223, नबो के लोग 52, मगबीस की संतान 156, दूसरे एलाम की संतान 1254, हारिम की संतान 320, लोद, हादीद और ओनो के लोग 725, यरीहो के लोग 345, सना के लोग 3630। फिर याजकों अर्थात यीशु के घराने में से यदायाह की संतान 973, इम्मेर की संतान 1052, पशहूर की संतान 1247, हारिम की संतान 1017। फिर लेवीय अर्थात यीशु की संतान और कदमीएल के संतान होदब्याह की संतान में से 74। फिर गवैयों में से आपस की संतान 128। फिर दरबारों की संतान शल्लूम की संतान, आतेर की संतान, तलमोन की संतान, अक्कूब की संतान, हतीता की संतान और शौबे की संतान, ये सब मिलकर 139 हुए। फिर नतीन की संतान, सिहा की संतान, हसुपा की संतान, तब्बाऊत की संतान, केरोस की संतान, सीआह की संतान, पादोन की संतान, लबाना की संतान, हगबा की संतान, अक्कूब की संतान, हागाब की संतान, शमैलै की संतान, हानान की संतान, गिद्दल की संतान, गहर की संतान, रायाह की संतान, रसीन की संतान, नकोदा की संतान, गज्जाम की संतान, ठज्जा की संतान, पासेह की संतान, बैसे की संतान, असना की संतान, मुनीम की संतान, नपिसीम की संतान, बकबूक की संतान, हकुपा की संतान, हरहुर की संतान, बसलूत की संतान, महिदा की संतान, हर्षा की संतान, बरकोस की संतान, सिसरा की संतान, तेमह की संतान, नसीह की संतान और हतीपा की संतान। फिर सुलेमान के दासों की संतान, सौते की संतान, हसोपेरेत की संतान, परुदा की संतान, याला की संतान, दरकोन की संतान, गिद्देल की संतान, शपत्याह की संतान, हत्तील की संतान, पोक्रेतसबाईस की संतान और यामी की संतान, सब नतीन और सुलेमान के दासों की संतान 352 थे। फिर जो तेलमेलह, तेलहर्षा, करूब, अद्दान और इम्मेर से आए, परंतु वे अपने अपने पितरों के घराने और वंशावली न बना सके कि इस्राएल के हैं। वह ये है अर्थात दलायाह की संतान, तोबियाह की संतान और नकोद की संतान, जो मिलकर 652 थे। और याजकों की संतान में से हबायाह की संतान, हक्कोम की संतान और बर्जिल्लै की संतान, जिसने गिलादी बर्जिल्लै की एक बेटी को ब्याह लिया और उसी का नाम रख लिया था। इन सबों ने अपनी अपनी वंशावली का पत्र औरों की वंशावली की पोथियों में ढूंढा, परंतु वे न मिले। इसलिए वे अशुद्ध ठहरकर याजक पद से निकाले गए। और अधिपति ने उनसे कहा कि जब तक उरीम और तुम्मीम धारण करने वाला कोई याजक न हो, तब तक कोई परम पवित्र वस्तु खाने न पाए। समस्त मंडली मिलकर 42,360 की थी। इनके छोड़ इनके 7,337 दास दासियां और 200 गाने वाले और गाने वालियां थी। उनके घोड़े 736, खच्चर 245, ऊंट 435 और गधे 6,720 थे। और पितरों के घरानों के कुछ मुख्य पुरुष ने जब यहोवा के भवन को जो यरूशलेम में है आए, तब परमेश्वर के भवन को उसी के स्थान पर खड़ा करने के लिए अपनी अपनी इच्छा से कुछ किया। उन्होंने अपनी अपनी पूंजी के अनुसार 61,000 दरकमोन सोना और 5,000 माने चांदी और याजक
याजकों के योग्य 100 अंगरखे अपनी अपनी इच्छा से उस काम के खजाने में दे दिए। तब याजक और लेवीय और लोगों में से कुछ और गवैये और द्वारपाल और नपीन लोग अपने नगर में और सब इस्राएली अपने अपने नगर में फिर बस गए। इज़रा की पुस्तक अध्याय 3। इज़रा की पुस्तक अध्याय 3। जब 7वां महीना आया और इस्राएली अपने अपने नगर में बस गए, तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठे हुए। तब योसादाक के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और शालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इस्राएल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाए, जैसे कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है। तब उन्होंने वेदी को उसके स्थान पर खड़ा किया, क्योंकि उन्हें उस ओर के देशों के लोगों का भय रहा, और वे उस पर यहोवा के लिए होम बलि अर्थात प्रतिदिन सवेरे और सांझ के होम बलि चढ़ाने लगे। और उन्होंने झोपड़ियों के पर्व को माना, जैसे कि लिखा है, और प्रतिदिन के होम बलि एक एक दिन की गिनती और नियम के अनुसार चढ़ाए। और उसके बाद नित्य होम बलि और नए नए चांद और यहोवा के पवित्र किए हुए सब नियत पर्वों के बलि और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए सब स्वेच्छा बलि हर एक के लिए बलि चढ़ाए। 7वें महीने के पहले दिन से वे यहोवा को होम बलि चढ़ाने लगे, परंतु यहोवा के मंदिर की नेव तब तक न डाली गई थी। तब उन्होंने पत्थर गढ़ने वालों और कारीगरों को रुपया और सिदोनी और सोरी लोगों को खाने पीने की वस्तुएं और तेल दिया कि वे फारस के राजा कुस्रू के पत्र के अनुसार देवदार की लकड़ी लबानोन से जापा के पास के समुद्र में पहुंचाए। उनके परमेश्वर के भवन में जो यरूशलेम में है, आने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में शालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल ने और योसादाक के पुत्र यीशु ने और उनके और भाइयों ने जो याजक और लेवीय थे और जितने बंधुआई से यरूशलेम में आए थे, उन्होंने भी काम को आरंभ किया। और 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के लेवियों को यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त किया। तो यीशु और उसके बेटे और भाई और कदमिएल और उसके बेटे जो यहूदा के संतान थे और हेनादाद के संतान और उनके बेटे परमेश्वर के भवन में कारीगरों का काम चलाने को खड़े हुए। और जब राजों ने यहोवा के मंदिर की नींव डाली, तब अपने वस्त्र पहने हुए और तुरहिया लिए हुए याजक और झांप लिए हुए आसाप के वंश के लेवीय इसलिए नियुक्त किए गए कि इस्राएलियों के राजा दाऊद की चलाए हुए रीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करें। सो वे यह गाकर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा इस्राएल पर सदैव बनी है। और जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे, तब सब लोगों ने यह जानकर कि यहोवा के भवन की नींव अब पड़ रही है, ऊंचे शब्द से जय जयकार किया। परंतु बहुतेरे याजक और लेवीय और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी, तब फूट फूट कर रोने लगे और बहुतेरे आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। इसलिए लोग आनंद के जय जयकार का शब्द लोगों के रोने के शब्द से अलग पहचान न सके, क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे और वह शब्द दूर तक सुनाई देता था। इज़रा की पुस्तक अध्याय 4। इज़रा की पुस्तक अध्याय 4। जब यहूदा और बन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना कि बंधुआई से छुटे हुए लोग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, तब वे जरुब्बाबेल और पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास आकर उनसे कहने लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो, क्योंकि तुम्हारी नाई हम भी
तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। और अश्शूर का राजा एसहरदोन, जिसने हमें यहाँ पहुंचाया, उसके दिनों से हम उसी को बलि चढ़ाते भी हैं। जरुब्बाबेल, यीशु और इस्राएल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उनसे कहा, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुमको हमसे कुछ काम नहीं। हम ही लोग एक संग मिलकर फारस के राजा कुस्रू की आज्ञा के अनुसार इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए उसे बनाएंगे। तब उस देश के लोग यहूदियों के हाथ ढीला करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। और फारस के राजा कुस्रू के जीवन भर, वरन फारस के राजा दारा के राज्य के समय तक, उनके मनोरथ को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे। क्षयर्ष के राज्य के पहले दिनों में तो उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों का दोष पत्र उसे लिख भेजा। फिर अर्थक्षत्र के दिनों में बिशलाम, मिथदात और ताबेल ने और उसके सहचारियों ने फारस के राजा अर्थक्षत्र को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी अरामी अक्षरों और अरामी भाषा में लिखी गई। अर्थात रहूम राजमंत्री और शितशय मंत्री ने यरूशलेम के विरुद्ध राजा अर्थक्षत्र को इस आशय की चिट्ठी लिखी। उस समय रहूम राजमंत्री और शिमशय मंत्री और उसके और सहचारियों ने, अर्थात दीनी अपसर्तकी, तर्पली, अफारसी, एरेकी, बाबेली, शूशनी, देहवी, एलामी आदि जातियों ने, जिन्हें महान और प्रधान उस्नपर ने पार ले आकर शोम्रो नगर में और महानत के इस पार के शेष देश में बसाया था, एक चिट्ठी लिखी। जो चिट्ठी उन्होंने अर्थक्षत्र राजा को लिखी, उसकी यह नकल है। तेरे दास जो महानत के पार के मनुष्य है, इत्यादि। राजा को यह विदित हो कि जो यहूदी तेरे पास से चले आए, वे हमारे पास यरूशलेम को पहुंचे हैं। वे उस दगैत और घिनौने नगर को बसा रहे हैं, वरन उसकी शहर पनाह को खड़ा कर चुके हैं और उसकी नेव को जोड़ चुके हैं। अब राजा को विदित हो कि यदि वह नगर बस गया और उसकी शहर पनाह बन चुके, तब तो वे लोग कर, चुंगी और राहदारी फिर न देंगे, और अंत में राजाओं की हानि होगी। हम लोग तो राजमंदिर का नमक खाते हैं, और उचित नहीं कि राजा का अनादर हमारे देखते हो। इस कारण हम यह चिट्ठी भेजकर राजा को चिता देते हैं, इसलिए कि तेरे पुरखाओं के इतिहास की पुस्तक में खोज की जाए। तब इतिहास की पुस्तक में तू यह पाकर जान लेगा कि वह नगर बलवा करने वाला और राजाओं और प्रांतों की हानि करने वाला है, और प्राचीन काल से उसमें बलवा मचता आया है, और इसी कारण वह नगर नष्ट भी किया गया था। हम राजा को निश्चय करा देते हैं कि यदि वह नगर बसाया जाए और उसकी शहर पनाह बन चुके, तब तो इसके कारण महानत के इस पार तेरा कोई भाग न रह जाएगा। तब राजा ने रहूम राजमंत्री और शिमशय मंत्री और शोम्रोन और महानत के इस पार रहने वाले उनके और सहचारियों के पास यह उत्तर भेजा कि कुशल इत्यादि। जो चिट्ठी तुम लोगों ने हमारे पास भेजी, वह मेरे सामने पढ़कर साफ साफ सुनाई गई, और मेरी आज्ञा से खोज की जाने पर जान पड़ता है कि वह नगर प्राचीन काल से राजाओं के विरुद्ध सिर उठाता आया है, और उसमें दंगा और बलवा होता आया है। यरूशलेम के सामर्थ्य राजा भी हुए, जो महानत के पार के समस्त देश पर राज्य करते थे, और कर, चुंगी और राहदारी उनको दी जाती थी। इसलिए अब इस आज्ञा का प्रचार कर कि वे मनुष्य रोके जाए, और जब तक मेरी ओर से आज्ञा न मिले, तब तक वह नगर बनाया न जाए। और चौकस रहो कि इस बात में ढीले न होना, राजाओं की हानि करने वाली वह बुराई क्यों बढ़ने पाए। जब राजा अर्थक्षत्र की यह चिट्ठी रहूम और शिमशय मंत्री और उसके सहचारियों को पढ़कर सुनाई गई, तब वे उतावली करके यरूशलेम को
यहूदियों के पास गए और भुजबल और बरिया से उनको रोक दिया। तब परमेश्वर के भवन का काम जो यरूशलेम में है रुक गया और फारस के राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा। इज़रा की पुस्तक अध्याय 5। इज़रा की पुस्तक अध्याय 5। तब हग्गे नाम नबी और इद्दो का पोता जकरियाह यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे। इस्राएल के परमेश्वर के नाम से उन्होंने उनसे नबूवत की। तो शालतियल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे, और परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते रहे। उसी समय महानद के इस्पार का तत्तनै नाम अधिपति और शतरबोज ने अपने सहचारियों समेत उनके पास जाकर यो पूछने लगा कि इस भवन के बनाने और इस शहर पनाह के खड़े करने की किसने तुमको आज्ञा दी है। तब हम लोगों ने उनसे यह कहा कि इस भवन के बनाने वालों के क्या क्या नाम है। परंतु यहूदियों के पुरनियों के परमेश्वर की दृष्टि उन पर रही, इसलिए जब तक इस बात की चर्चा दारा से न की गई और इसके विषय चिट्ठी के द्वारा उत्तर न मिला, तब तक उन्होंने इनको न रोका। जो चिट्ठी महानद के इस पार के अधिपति तत्तनै और शतरबोजनै और महानद के इस पार के उनके सहचारी अपारसकियों ने राजा दारा के पास भेजी, उसकी नकल यह है। उन्होंने उसको एक चिट्ठी लिखी जिसमें यह लिखा था कि राजा दारा का कुशल क्षेम सब प्रकार से हो। राजा को विदित हो कि हम लोग यहूदा नाम प्रांत के महान परमेश्वर के भवन के पास गए थे। वह बड़े बड़े पत्थरों से बन रहा है और उसकी भिंतों में कड़ियां जुड़ रही है, और यह काम उन लोगों से फुर्ती के साथ हो रहा है और सफल भी होता जाता है। इसलिए हमने उन पुरनियों से यो पूछा कि यह भवन बनाने और यह शहर पनाह खड़ी करने की आज्ञा किसने तुम्हें दी, और हमने उनके नाम भी पूछे कि हम उनके मुख्य पुरुषों के नाम लिखकर तुझको जता सके। और उन्होंने हमें ये उत्तर दिया कि हम तो आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास हैं, और जिस भवन को बहुत वर्ष हुए इस्राएलियों के एक बड़े राजा ने बनाकर तैयार किया था, उसी को हम बना रहे हैं। जब हमारे पुरखाओं ने स्वर्ग के परमेश्वर को रीस दिलाई थी, तब उसने उन्हें बाबेल के कसदी राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया था, और उसने इस भवन को नाश किया और लोगों को बंधुआ करके बाबेल को ले गया। परंतु बाबेल के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में उसी कुस्रू राजा ने परमेश्वर के इस भवन के बनाने की आज्ञा दी, और परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर यरूशलेम के मंदिर में से निकलवाकर बाबेल के मंदिर में ले गया था, उनको राजा कुस्रू ने बाबेल के मंदिर में से निकालकर शेशपस्सर नाम एक पुरुष को, जिसे उसने अधिपति ठहरा दिया था, सौंप दिया। और उसने उससे कहा, ये पात्र ले जाकर यरूशलेम के मंदिर में रख, और परमेश्वर का वह भवन अपने स्थान पर बनाया जाए। तब उसी शेशपस्सर ने आकर परमेश्वर के भवन की जो यरूशलेम में है नींव डाली, और तब से अब तक यह बन रहा है, परंतु अब तक नहीं बन चुका। अब यदि राजा को अच्छा लगे तो बाबेल के राजभंडार में से इस बात की खोज की जाए कि राजा कुस्रू ने सचमुच परमेश्वर के भवन के जो यरूशलेम में है बनवाने की आज्ञा दी थी,
व नहीं। तब राजा इस विषय में अपनी इच्छा हमको बताए। एज्रा की पुस्तक अध्याय 6। एज्रा की पुस्तक अध्याय 6। तब राजा दारा की आज्ञा से बाबेल के पुस्तकालय में, जहां खजाना भी रहता था, खोज की गई और मादे नाम प्रांत के हमता नगर के राजगढ़ में एक पुस्तक मिली, जिसमें यह वृत्तांत लिखा था कि राजा कुस्रू के पहले वर्ष में उसी कुस्रू राजा ने यह आज्ञा दी कि परमेश्वर के भवन के विषय जो यरूशलेम में है, अर्थात वह भवन जिससे बलिदान किए जाते थे, वह बनाया जाए और उसकी नींव दृढ़ता से डाली जाए। उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 60-60 हाथ की हो, उसमें 3 रद्दे भारी भारी पत्थरों के हो और एक परत नई लकड़ी का हो, और इनकी लागत राजभवन से दी जाए। और परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकलवाकर बाबेल को पहुंचा दिए थे, वह लौटाकर यरूशलेम के मंदिर में अपने अपने स्थान पर पहुंचाए जाए, और तू उन्हें परमेश्वर के भवन में रख देना। अब हे महानद के पार के अधिपति तत्ने, हे शतरबोजने, तुम अपने सहचारी महानद के पार के अपारस्कियों के समेत वहां से अलग रहो। परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने दो। यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के पुरनिये परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाए, वरन मैं आज्ञा देता हूं कि तुम्हें यहूदियों के उन पुरनियों से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का वह भवन बनाया जाए, अर्थात राजा के धन में से, महानद के पार के कर में से उन पुरुषों को फुर्ती के साथ खर्चा दिया जाए। ऐसा न हो कि उनको रुकना पड़े, और क्या बछड़े, क्या मेंढे, क्या मेमने, स्वर्ग के परमेश्वर के होमबलि के लिए जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो, और जितना गेहूं, नमक, दाखमधु और तेल यरूशलेम के याजक कहे, वह सब उन्हें बिना भूलचूक प्रतिदिन दिया जाए, इसलिए कि वे स्वर्ग के परमेश्वर को सुखदायक सुगंध वाले बलि चढ़ाकर राजा और राजकुमारों के दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें। फिर मैंने आज्ञा दी है कि जो कोई यह आज्ञा टाले, उसके घर में से कड़ी निकाली जाए और उस पर वह स्वयं चढ़ाकर जकड़ा जाए, और उसका घर इस अपराध के कारण घुरा बनाया जाए। और परमेश्वर जिसने वहां अपने नाम का निवास ठहराया है, वह क्या राजा क्या प्रजा उन सबों को जो यह आज्ञा टालने और परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है नाश करने के लिए हाथ बढ़ाए नष्ट करे। मुझ दारा ने यह आज्ञा दी है, फुर्ती से ऐसा ही करना। तब महानद के इस पार के अधिपति तत्ने और शतरबोजने और उसके सहचारियों ने दारा राजा के चिट्ठी भेजने के कारण उसी के अनुसार फुर्ती से काम किया। तब यहूदी पुरनिये हग्गे नबी और इद्दो के पोते जकरिया के नबूवत करने से मंदिर को बनाते रहे और कृतार्थ भी हुए, और इस्राएल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और फारस के राजा कुस्रू दारा और अर्थक्षत्र की आज्ञाओं के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कर लिया। इस प्रकार वह भवन राजा दारा के राज्य के 6वें वर्ष में अदार महीने के 3 दिन को बनकर समाप्त हुआ। इस्राएली अर्थात याजक, लेविया और जितने बंधुआई में से आए थे, उन्होंने परमेश्वर के उस भवन की प्रतिष्ठा उत्सव के साथ की, और उस भवन की प्रतिष्ठा में उन्होंने 100 बैल, 200 मेढ़े और 400 मेमने, और फिर सब इसराइल के निमित्त पाप बलि करके इसराइल के गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 बकरे चढ़ाए। तब जैसे मूसा की पुस्तक में लिखा है, वैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आराधना के लिए जो यरूशलेम में है बारी बारी से याजकों और दल दल के लेवियों को नियुक्त कर दिया। फिर
पहले महीने के 14वें दिन को बंधुआई से आए हुए लोगों ने फसह माना, क्योंकि याजकों और लेवियों ने एक मन होकर अपने अपने को शुद्ध किया था, इसलिए वे सब के सब शुद्ध थे। उन्होंने बंधुआई से आए हुए सब लोगों और अपने भाई याजकों के लिए और अपने अपने लिए फसह के पशु बलि किए। तब बंधुआई से लौटे हुए इस्राएली और जितने उस देश की अन्य जातियों की अशुद्धता के से इसलिए अलग हो गए थे कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की खोज करें, उन सबों ने भोजन किया और अख़मीरी रोटी का पर्व 7 दिन तक आनंद के साथ मनाते रहे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें आनंदित किया था और अश्शूर के राजा का मन उनकी ओर ऐसा फेर दिया था कि वह परमेश्वर अर्थात इस्राएल के परमेश्वर के भवन के काम में उनकी सहायता करे। इज़रा की पुस्तक अध्याय 7। इज़रा की पुस्तक अध्याय 7। इन बातों के बाद अर्थात फारस के राजा अरतक्षत के दिनों में इज़रा बाबेल से यरूशलेम को गया। वह सरायाह का पुत्र था और सरायाह अजर्याह का पुत्र था। अजर्याह हिल्किय्याह का और हिल्किय्याह शल्लूम का, शल्लूम सादोक का, सादोक अहीतूब का, अहीतूब अमर्याह का, अमर्याह अजर्याह का, अजर्याह मरायोत का, मरायोत जरह्याह का, जरह्याह उज्जी का, उज्जी बुक्की का, बुक्की अबीशू का, अबीशू पिनहास का, पिनहास एलियाजर का और एलियाजर हारून महायाजक का पुत्र था। यही इज़रा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था, और उसके परमेश्वर यहोवा की कृपादृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। और कितने इस्राएली और याजक, लेवीय, गवैये, द्वारपाल और नतीन के कुछ लोग अरतक्षत्र राजा के 7वें वर्ष में यरूशलेम को गए, और वह राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम को पहुंचे। पहले महीने के पहले दिन को तो वह बाबेल से चल दिया, और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा, क्योंकि इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझ लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। जो चिट्ठी राजा अरतक्षत्र ने इज़रा और याजक और शास्त्री को दी थी, जो यहोवा की आज्ञाओं के वचनों का और उसकी इस्राएलियों में चलाई हुई विधियों का शास्त्री था, उसकी नकल यह है, अर्थात इज़रा याजक जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है, उसको अरतक्षत्र महाराजाधिराज की ओर से इत्यादि मैं यह आज्ञा देता हूं कि मेरे राज्य में जितने इस्राएली और उनके याजक और लेवीय अपनी इच्छा से यरूशलेम जाना चाहे, वे तेरे संग जाने पाए। तू तो राजा और उनके 7 मंत्रियों की ओर से इसलिए भेजा जाता है कि अपने परमेश्वर की व्यवस्था के विषय जो तेरे पास है, यहूदा और यरूशलेम की दशा बूझ ले, और जो चांदी सोना राजा और उसके मंत्रियों ने इस्राएल के परमेश्वर को, जिसका निवास यरूशलेम में है, अपनी इच्छा से दे दिया है, और जितना चांदी सोना कुल बाबेल प्रांत में तुझे मिलेगा, और जो कुछ लोग और याजक अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर के भवन के लिए जो यरूशलेम में है देंगे, उसको ले जाए। इस कारण तू उस रुपये से फुर्ती के साथ बैल, मेंढे और मेमने, उनके योग्य बलि, अन्य बलि और अर्घ की वस्तु समेत मोल लेना, और उस वेदी पर चढ़ाना जो तुम्हारे परमेश्वर के यरूशलेम वाले भवन में है, और जो चांदी सोना बचा रहे उससे जो तुझ
तुझे और तेरे भाइयों को उचित जान पड़े वही अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना, और तेरे परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए जो पात्र तुझे सौंपे जाते हैं उन्हें यरूशलेम के परमेश्वर के सामने दे देना, और इनसे अधिक जो कुछ तुझे अपने परमेश्वर के भवन के लिए आवश्यक जानकर देना पड़े वह राज खजाने में से दे देना। मैं अर्थक्षेत्र राजा यह आज्ञा देता हूं कि तुम महानद के पार के सब खजांचियों से जो कुछ एजरा याजक जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री है तुम लोगों से चाहे वह फुर्ती के साथ किया जाए, अर्थात 100 किक्कार तक चांदी, 100 कोर तक गेहूं, 100 बत तक दाखमधु, 100 बत तक तेल और नमक जितना चाहिए उतना दिया जाए। जो आज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से मिले ठीक उसी के अनुसार स्वर्ग के परमेश्वर के भवन के लिए किया जाए। राजा और राजकुमारों के राज्य पर परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़कने पाए? फिर हम तुमको चिता देते हैं कि परमेश्वर के उस भवन के किसी याजक, लेवीय, गवैये, द्वारपाल, नतीन व और किसी सेवक से कर, चुंगी व राहदारी लेने की आज्ञा नहीं है। फिर हे इज़रा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझमें है न्यायियों और विचार करने वालों को नियुक्त कर, जो महानद के पार रहने वाले उन सब लोगों में जो तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हो न्याय किया करे, और जो उन्हें न जानते हो उनको तुम सिखाया करो, और जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की व्यवस्था न माने उसको दंड फुर्ती से दे दिया जाए, चाहे प्राण दंड, चाहे देश निकाला, चाहे माल जब्त किया जाना, चाहे कैद करना। धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की है कि यहोवा के यरूशलेम के भवन को संवारे, और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सबसे बड़े बड़े हकीमों को दयालु किया। मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई इसके अनुसार मैंने हियाव बांधा और इसराइल में से मुख्य पुरुषों को इकट्ठे किया कि वे मेरे संग चले। इज़रा की पुस्तक अध्याय 8। इज़रा की पुस्तक अध्याय 8। उनके पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष ये हैं, जो लोग राजा अर्थक्षेत्र के राज्य में बाबेल से मेरे संग यरूशलेम को गए। उनकी वंशावली यह है, अर्थात पिनहास के वंश में से गेरशोम, इतामार के वंश से दानियल, दाऊद के वंश में से हत्तुस, शकन्याह के वंश में से परोश के गोत्र में से जकर्याह, जिसके संग 150 पुरुषों की वंशावली हुई। पहत मोआब के वंश में से जरयाह का पुत्र एलीहोएल नए, जिसके संग 200 पुरुष थे। शकन्याह के वंश में से यहजीएल का पुत्र, जिसके संग 300 पुरुष थे। आदीन के वंश में से योनातान का पुत्र एबेद, जिसके संग 50 पुरुष थे। एलाम के वंश में से अतल्याह का पुत्र यशायाह, जिसके संग 70 पुरुष थे। शपत्याह के वंश में से मिकाएल का पुत्र जबद्याह, जिसके संग 80 पुरुष थे। योआब के वंश में से यहीएल का पुत्र ओबद्याह, जिसके संग 218 पुरुष थे। शलोमती के वंश में से योसिप्याह का पुत्र, जिसके संग 160 पुरुष थे। बेबै के वंश में से बेबै का पुत्र जकर्याह, जिसके संग 28 पुरुष थे। अजगाद के वंश में से हक्कातान का पुत्र योहानान, जिसके संग 110 पुरुष थे। अदो की काम के वंश में से जिसके पीछे गए उनके ये नाम हैं, अर्थात एलीपेलेत, ईएल और समाया, और उनके संग 60 पुरुष थे। और बिग्वै के वंश में से उत्तय और जब्बूद थे, और उनके संग 70 पुरुष थे। इनको
मैंने उस नदी के पास जो हवा की ओर बहती है इकट्ठा कर लिया, और वहां हम लोग 3 दिन डेरे डाले रहे। और मैंने वहां लोगों और याजकों को देख लिया, परंतु किसी लेवियों को न पाया। मैंने एलीजेर, अरियल, शमायाह, पलनातान, यारीब, एलनातान, नातान, जकरियाह और मशुल्लाम को, जो मुख्य पुरुष थे, और योयारीब और एलनातान को, जो बुद्धिमान थे, बुलवाकर इद्दो के पास, जो कासिप्या नाम स्थान का प्रधान था, भेज दिया, और उनको समझा दिया कि कासिप्या स्थान में इद्दो और उसके भाई नतीन लोगों से क्या क्या कहना, कि वे हमारे पास हमारे परमेश्वर के भवन के लिए सेवा टहल करने वालों को ले आए, और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि जो हम पर हुई, इसके कारण वे हमारे पास इश्शेकेल, जो इसराइल के परपोता और लेवी के पोता महली के वंश में से था, और शेरेब्याह को और उसके पुत्रों और भाइयों को, अर्थात 18 जनों को, और हशब्याह को, और उसके संग मरारी के वंश में से यशायाह को, और उसके पुत्रों और भाइयों को, अर्थात 20 जनों को, और नतीन लोगों में से जिन्हें दाऊद और हाकिमों ने लेवियों की सेवा करने को ठहराया था, 220 नतीनों को ले आए। इन सबों के नाम लिखे हुए थे। तब मैंने वहां, अर्थात अहवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों, और उससे अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग में शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, और उसने हमारी सुनी। तब मैंने मुख्य याजकों में से 12 पुरुषों को, अर्थात शेरेब्याह, हशब्याह और इनके 10 भाइयों को अलग करके, जो चांदी, सोना और पात्र राजा और उसके मंत्रियों और उसके हाकिमों और जितने इस्राएली उपस्थित थे, उन्होंने हमारे परमेश्वर के भवन के लिए भेंट दिए थे, उन्हें तौलकर उनको दिया। अर्थात मैंने उनके हाथ में 650 किक्कार चांदी और 100 किक्कार चांदी के पात्र और 100 किक्कार सोना, 1000 दरकमोन के सोने के 20 कटोरे और सोने सरीखे अनमोल चोखे चमकने वाले पीतल के 2 पात्र तौलकर दे दिए। और मैंने उनसे कहा, तुम तो यहोवा के लिए पवित्र हो, और ये पात्र भी पवित्र है, और यह चांदी और सोना भेंट का है, जो तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा के लिए प्रसन्नता से दी गई। इसलिए जागते रहो, और जब तक तुम इन्हें यरूशलेम में प्रधान याजकों और लेवियों और इस्राएल के पितरों के घरानों के प्रधानों के सामने यहोवा के भवन की कोठरियों में तौलकर न दो, तब तक इनकी रक्षा करते रहो। तब याजकों और लेवियों ने चांदी, सोने और पात्रों को तौलकर ले लिया कि उन्हें यरूशलेम को हमारे परमेश्वर के भवन में पहुंचाए। पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया, और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही, और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। निदान हम यरूशलेम को पहुंचे और वहां 3 दिन रहे। फिर चौथे दिन वह चांदी, सोना और पात्र हमारे परमेश्वर के भवन में उरिय्याह के पुत्र मरेमोत याजक के हाथ में तौल कर दिए गए, और उसके संग पिनहास का पुत्र एलियाजर था, और उनके संग यीशु का पुत्र योजाबाद लेवीय और
बित्तुई का पुत्र नोअद्याह लेवीय थे। ये सब वस्तुएं गिनी और तौली गई और उनका तौल उसी समय लिखा गया। जो बंधुआई से आए थे उन्होंने परमेश्वर के इस्राएल के लिए होमबलि चढ़ाए, अर्थात समस्त इस्राएल के निमित्त 12 बछड़े, 96 मेंढे और 77 मेमने और पाप बलि के लिए 12 बकरे, यह सब यहोवा के लिए होमबलि था। तब उन्होंने राजा की आज्ञाएं महानद के इस पार के अधिकारियों और अधिपतियों को दी और उन्होंने इस्राएली लोगों और परमेश्वर के भवन के काम की सहायता की। इज़रा की पुस्तक अध्याय 9। इज़रा की पुस्तक अध्याय 9। जब ये काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, न तो इस्राएली लोग, न याजक, न लेवीय इन और के देशों के लोगों से अलग हुए, वरन उनके से अर्थात कनानियों, हित्तियों, परिज्जियों, यबूसियों, अम्मोनियों, मोआबियों, मिस्रियों और एमोरियों के से घिनौने काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली है और पवित्र वंश इस ओर के देश के लोगों में मिल गया है। वरन हाकिम और सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हुए हैं। यह बात सुनकर मैंने अपने वस्त्र और बागे को फाड़ा और अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोचे और विस्मित होकर बैठ रहा। तब जितने लोग इस्राएल के परमेश्वर के वचन सुनकर बंधुआई से आए हुए लोगों के विश्वासघात के कारण थरथराते थे, सब मेरे पास इकट्ठे हुए और मैं सांझ की भेंट के समय तक विस्मित होकर बैठा रहा। परंतु सांझ की भेंट के समय मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा, फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी और अपना मुंह उठाते लाज आती है, और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक हम सब बड़े दोषी हैं और अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में किए गए कि तलवार, बंधुआई, लुट जाने और मुंह काला हो जाने की विपत्तियों में पड़े, जैसे कि आज हमारी दशा है। और अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है कि हम में से कोई बच निकले और हमको उसके पवित्र स्थान में एक खूंटी मिले और हमारा परमेश्वर हमारी आंखों में ज्योति आने दे और दासत्व में हमको कुछ विश्रांति मिले। हम दास तो है ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया, वरन फारस के राजाओं को हम पर ऐसे कृपालु किया कि हम नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने और इसके खंडहरों को सुधारने पाए, और हमें यहूदा और यरूशलेम में आड़ मिली। और अब हे हमारे परमेश्वर, इसके बाद हम क्या कहें? यही कि हमने तेरी उन आज्ञाओं को तोड़ दिया है जो तूने यह कहकर अपने दास नबियों के द्वारा दी कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने पर हो, वह तो देश देश की लोगों की अशुद्धता के कारण और उनके घिनौने कामों के कारण अशुद्ध देश है। उन्होंने तो उसे एक सिवाने से दूसरे सिवाने तक अपनी अशुद्धता से भर दिया है। इसलिए अब तू न तो अपनी बेटियां उनके बेटों को ब्याह देना और न उनकी बेटियों से अपने बेटों का ब्याह करना और न कभी उनका कुशल क्षेम चाहना, इसलिए कि तुम बलवान बनो और उस देश के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पाओ और उसे ऐसा छोड़ जाओ कि वह तुम्हारे वंश का अधिकार सदैव बना रहे। और उस सब के बाद जो हमारे बुरे कामों और बड़े दोष के कारण हम पर बीता है, जबकि हे हमारे परमेश्वर, तूने
हमारे अधर्म के बराबर हमें दंड नहीं दिया, वरन हम में से कितनों को बचा रखा है। तो क्या हम तेरी आज्ञाओं को फिर से उल्लंघन करके इन घिनौने काम करने वाले लोगों से समधियाना का संबंध करें? क्या तू हम पर यहाँ तक कोप न करेगा जिससे हम मिट जाए, और न तो कोई बचेगा और न कोई रह जाएगा? हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तू तो धर्मी है, हम बचकर मुक्त हुए हैं। जैसे कि आज वर्तमान है, देख हम तेरे सामने दोषी है, इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। एज्रा की पुस्तक अध्याय 10। एज्रा की पुस्तक अध्याय 10। जब एज्रा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इस्राएल में से पुरुषों, स्त्रियों और लड़के वालों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठा हुई, और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। तब यहीएल का पुत्र शकन्याह, जो एलाम की संतान में का था, एज्रा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु इस दशा में भी इस्राएल के लिए आशा है। अब हम अपने परमेश्वर से यह वाचा बांधे कि हम अपने प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथराने वालों की सम्मति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को और उनके लड़के बालों को दूर करे, और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। तू उठ, क्योंकि यह काम तेरा ही है और हम तेरे साथ हैं, इसलिए हिया बांधकर इस काम में लग जा। तब एज्रा उठा और याजकों, लेवियों और सब इस्राएलियों के प्रधानों को यह शपथ खिलाई कि हम इसी वचन के अनुसार करेंगे, और उन्होंने वैसी ही शपथ खाई। तब एज्रा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एल्याशिब के पुत्र योहाना की कोठरी में गया, और वहां पहुंचकर न तो रोटी खाए न पानी पिया, क्योंकि वह बंधुआई में से निकल आए हो के विश्वासघात के कारण शोक करता था। तब उन्होंने यहूदा और यरूशलेम में रहने वाले बंधुआई में से आए हुए सब लोगों से यह प्रचार कराया कि तुम यरूशलेम में इकट्ठे हो, और जो कोई हाकिमों और पुरनियों की सम्मति न मानेगा और 3 दिन के भीतर न आए, तो उसकी समस्त धन संपत्ति सत्यानाश की जाएगी, और वह आप बंधुआई आए हो की सभा से अलग किया जाएगा। तब यहूदा और बन्यामीन के सब पुरुष 3 दिन के भीतर यरूशलेम में इकट्ठे हुए। यह तो 90वें महीने के 20वें दिन में हुआ, और सब लोग परमेश्वर के भवन के चौक में उसके विषय के कारण और झड़ी के मारे कांपे हुए बैठे रहे। तब एज्रा याजक खड़ा होकर उनके कहने लगा, तुम लोगों ने विश्वासघात करके अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली, और इससे इस्राएल का दोष बढ़ गया है। तो अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो और उसकी इच्छा पूरी करो, और इस देश के लोगों से और अन्य जाति स्त्रियों से न्यारे हो जाओ। तब पूरी मंडली के लोगों ने ऊंचे शब्द से कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही हमें करना उचित है, परंतु लोग बहुत है और झड़ी का समय है, और हम बाहर खड़े नहीं रह सकते, और यह 2-1 दिन का काम नहीं है, क्योंकि हमने इस बात में बड़ा अपराध किया है। समस्त मंडली की ओर से हमारे हाकिम नियुक्त किए जाए, और जब तक हमारे परमेश्वर का भड़का हुआ कोप हम पर से दूर न हो, यह काम निपट न जाए, तब तक हमारे नगरों के जितने निवासियों ने अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली हो, वह नियत समयों पर आया करे, और उनके संग एक एक नगर के पुरनिये और न्यायी आए। इसके विरुद्ध केवल असाहेल के पुत्र योनातान और तिकवा के पुत्र यहज्याह खड़े हुए, और मशुल्लाम और शबत्तै लेवियों ने उनकी सहायता की, परंतु बंधुआई से आए हुए लोगों ने वैसा ही किया। तब एज्रा याजक
और पितरों के घरानों के कितने मुख्य पुरुष अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार अपने सब नाम लिखाकर अलग किए गए और 10वें महीने के पहले दिन को इस बात की तहकीकात के लिए बैठे और पहले महीने के पहले दिन तक उन्होंने उन सब पुरुषों की बात निपटा दी जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों को ब्याह लिया था। और याजकों की संतान में से ये जन पाए गए जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों को ब्याह लिया था, अर्थात योसादाक के पुत्र, यीशु के पुत्र और उसके भाई मासियाह, अलियाजर, यारीब और गदल्याह। इन्होंने हाथ मारकर वचन दिया कि हम अपनी स्त्रियों को निकाल देंगे, और उन्होंने दोषी ठहरकर अपने अपने दोष के कारण एक एक मेंढा बलि किया। और इम्मेर के संतान में से हनानी और जबद्याह, और हारिम के संतान में से मासेयाह, येलियाह, शमायाह, यहीएल और उजियाह, और पशहूर की संतान में से एल्योएन, मासेयाह, इश्माएल, नतनेल, योजाबाद और एलासा। फिर लेवियों में से योजाबाद, शिमी, केलायाह जो कलिता कहलाता है, पतह्याह, यहूदा और एलियाजर। और गवैयों में से अल्याशीब, और द्वारपालों में से शल्लुम, तेलेम और उरी। और इस्राएल में से परोश की संतान में से रम्याह, हिज्जियाह, मल्कियाह, मिर्यामीन, एलियाजर, मल्लियाह और बनायाह। और एलाम की संतान में से मत्तन्याह, जकरियाह, यहीएल, अब्दी, अरेमोत और एलियाह। और जत्तू की संतान में से एल्योएने, एल्याशीब, मत्तहन्याह, यरेमोत, जाबाद और अजीजा। और बैबे की संतान में से यहोहानान, हनन्याह, जब्बै और अतलै। और बानी की संतान में से मशुल्लाम, मल्लुक, अदायाह, याशुब, शाल और यरामोत। और पहत मोआब की संतान में से अदना, कलाल, बनायाह, मासियाह, मत्तन्याह, बसलेल, बिन्नुई और मनश्शे। और हारिम की संतान में से अलियाजर, इशियाह, मल्कियाह, शमायाह, शिमोन, बिन्यामीन, मल्लुक और शमरयाह। और हाशुम की संतान में से मत्तने, मत्तत्ता, शमरयाह, जाबाद, एलीपेलेत, येरेम, मसश्शे। और शिमी और बानी की संतान में से मादै, अमराम, उएल, बनायाह, बेदियाह, कलूही, बन्याह, मरेमोत, एल्याशीब, मत्तन्याह, मत्तने, यासु, बानी, बिन्नुई, शिमी, शेलेम्याह, नातान, अदायाह, मकंदबै, शामशै, शारै, अजरेल, शेलेमाह, शेमरियाह, शल्लुम, अमरयाह और योसेफ। और नबो की संतान में से ईएल, मत्तित्याह, जाबाद, जबीना, इद्दो, योएल और बनायाह। इन सबों ने अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली थी, और कितनों की स्त्रियों के लड़के भी उत्पन्न हुए थे।